यही बात तो उन लोगों से पूछिए जो लोग नेता लोग को बुलाए थे, कहाँ गए वो नेता लोग, क्यों नहीं अभी बैठ रहे हैं? तो बस आए, चेहरा चमका के चले गए, सब राजनीतिक बयानबाजी करके, मीडियाबाजी करके चले गए। आज क्यों नहीं वो नेता लोग? लेकिन दिलीप कुमार जब आंदोलन शुरू करता है तो शुरू से लास्ट तक रहता है, चाहे जो भी झेलना पड़े झेलते हैं, रहते हैं। जेल जिस दिन गए थे, आप ही के चैनल पे आप ही को हमने कहा था कि कोई बड़ा खेल होने वाला है बीपीएससी में, इसलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि 6 दिसंबर को आंदोलन जिस चीज़ के लिए हुआ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हुआ था, शाम में नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। बात सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि आंदोलन में गर्दनी बाग में 18-19 तारीख को, आप देखिए 18 से आंदोलन 17 को हमने भी आह्वान किया था कि सब लोग आइए, हम भी शामिल हो रहे हैं। ठीक, ये खान के कोचिंग से जो इतना मैच किया उसका जांच हो। नीचे से मेरा जींस ऐसे खींचने लगते थे कि नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ हैं नरोत्तम सिंह। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप हैं। दिलीप जी, लगातार आप जिस बात को उठाते थे कि बीपीएससी के चेयरमैन भ्रष्ट है, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। देखिए, हम तो बहुत दिन से ये बात कह रहे थे और 17वीं बीपीएससी का जो आंदोलन शुरू हुआ उसमें तो हम जोर शोर से उठा रहे थे कि बीपीएससी के जो वर्तमान चेयरमैन हैं उसको हटाया जाए, क्योंकि उनके रहते हुए कोई भी परीक्षा सही से नहीं हो सकती है। जिस तरह का उनका रवैया था हर मुद्दे को लेकर, उससे तो स्पष्ट था कि भाई प्राइवेट कोचिंग संस्थानों से मिले हुए हैं और फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनको, और धांधली सेटिंग का खेल चल रहा है, और इसीलिए हम बार बार कह रहे थे कि उनको हटाया जाए। लेकिन अब क्या कहा जाए, यहाँ किस तरह की सरकार चल रही है सबको पता है। मतलब आप जो बातें कर रहे थे वो सच निकलने वाली है क्या? बिल्कुल सच तो है ही। हम तो जेल जिस दिन गए थे, आप ही के चैनल पे आप ही को हमने कहा था कि कोई बड़ा खेल होने वाला है बीपीएससी में, इसलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। नहीं तो आप सोचिए कि 6 दिसंबर को आंदोलन जिस चीज़ के लिए हुआ, नॉर्मलाइजेशन नहीं हो, नॉर्मलाइजेशन के विरोध में आंदोलन हुआ था, शाम में नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। उसके बाद हमको जेल भेजने का क्या दिक्कत है? उसके बाद तो कोई आंदोलन आगे नहीं करना था कि हमको जेल भेजा जा रहा था। उसके बाद हमें जेल भेजा गया, और हमने आप ही के चैनल पर आपको कहा था कि जब हम जेल जा रहे थे आपने बांट लिया था कि भाई कोई बड़ा खेल लगता है होने वाला है, इसलिए हमें जेल भेजा जा रहा है। और देखिए 13 दिसंबर की परीक्षा में खेल हो गया, और जिस तरह से आंदोलन शुरू हुआ 17वीं परीक्षा को कैंसिल कराने और री एग्ज़ाम को मांग को लेकर, हम शुरू से उस आंदोलन में थे। लेकिन कुछ कोचिंग शिक्षक और 4-5 चेहरा आंदोलन में आप शुरू से थे, लेकिन बीच में आप कहाँ गायब हो गए थे? इतने दिनों से लोग सड़कों पर उतरे, 2 बार 13 बार ऊपर लाठियाँ चली, बड़े बड़े नेता पहुँच रहे गर्दनी बाग, लेकिन आप गायब थे। देखिए, हमने पहले भी कहा था कि कोई भी पार्टी या गठबंधन की सरकार बिहार में रहती है, पेपर लीक धांधली सेटिंग होती रहती है, और बड़े बड़े शिक्षा माफियाओं को बचाती रहती है सरकार और सरकार के लोग। और जब आप आंदोलन में नेताओं को बुलाएंगे तो किस नेता को बुलाएंगे? जो सरकार में रहते हैं वही नेता तो चुप्पी साध लेते हैं, और विपक्ष में तो आज आपके आंदोलन में आएंगे, राजनीतिक रोटी सेकेंगे। इससे आज आंदोलन कमज़ोर होगा, सरकार सीरियस नहीं लेगी बात को। सरकार भी कहेगी कि ये राजनीतिक आंदोलन है और उससे स्टूडेंट को फ़ायदा नहीं होगा। क्या यही बात है कि बीपीएससी अभी तक री एग्ज़ाम की बात नहीं मानी है? और इसके बाद सबसे बड़ा चीज़ ये हुआ कि आंदोलन में गर्दनी बाग में 18-19 तारीख को, आप देखिए 18 से आंदोलन 17 को हमने भी आह्वान किया था कि सब लोग आइए, हम भी शामिल हो रहे हैं। और 18 को मैं आंदोलन में था, 19 को भी था, और 19 को ये हुआ कि कुछ कोचिंग शिक्षक जो वहाँ मौजूद थे आंदोलन में, और 4-5 चेहरे जिसको अभी प्रशांत किशोर जी के साथ आप देखते होइएगा बराबर, और कुछ और बीजेपी, कभी जदयू, कभी आरजेडी के नेताओं के साथ कार्यालय में देखते होइएगा। तो वो लोग हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे। जैसे ही हमें मांग करते थे कि री एग्ज़ाम हो, पूरी परीक्षा रद्द हो, री एग्ज़ाम हो, तो सब ठीक है। जैसे ही हम ये बात बोलते थे मीडिया में या फिर वहाँ माइक से कि पूरे मामले की बापू परीक्षा परिसर में जो घटना हुई और क्वेश्चन का लेवल जो इतना नीचे चला गया, और कोचिंग, ये खान के कोचिंग से जो इतना मैच किया उसका जांच हो। नीचे से मेरा जींस ऐसे खींचने लगते थे कि ये सब बात मत बोलिए, चेयरमैन को हटाया जाए, ये सब बात मत बोलिए, सिर्फ री एग्ज़ाम का बात कीजिए। तो ये कौन सी बात हुई भाई? उस वक्त मना किया जा रहा था, बार बार मना किया जा रहा था। और उसके बाद 19 तारीख को शाम में हमारे ऊपर इतना प्रेशर देने लगे ये लोग, ये जो कोचिंग शिक्षक थे और जो 4-5 चेहरा देख रहे हैं नेताओं के साथ, और ये कहने लगे कि खान सर आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी, और खान सर नहीं आएंगे तो परीक्षा रद्द नहीं होगी। पॉलिटिकल पार्टी के नेता आएंगे तभी परीक्षा रद्द होगी, और खान सर बोल रहे हैं कि दिलीप कुमार रहेगा आंदोलन में जब तक हम नहीं आएंगे। जैसा कि ये लोग बोले, खान सर क्या बोले मुझे नहीं पता। तो मैंने कहा इन लोगों से कि आप खान सर को बुलाने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे सभी अभ्यर्थी बोल रहे हैं लगभग, और सोशल साइट पे कि खान सर के कोचिंग से इतना क्वेश्चन मैच किया, खान सर के लेवल का क्वेश्चन बीपीएससी ने दिया, खान सर का सेटिंग है बीपीएससी से। आप आरोप भी लगा रहे हैं यहाँ पे अभ्यर्थी, और उसी खान को
को आप बुलाइएगा रंगा सियार को आंदोलन में, तो ये आंदोलन कैसे सफल होगा? पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन है, और जिन पे आप लोग पेपर लीक का ये अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं उसी को आप आंदोलन में बुलाएंगे, तो ये आंदोलन कैसे सफल होगा? उस नेता को आप आंदोलन में बुलाइएगा जो सरकार में रहने के बाद चुप्पी साध लेते हैं, या वैसे नेता जो पेपर लीक में संलिप्त बड़े बड़े लोग को टिकट देते हैं, संरक्षण देते हैं, वैसे नेता को बुलाएगा तो ये आंदोलन सफल होगा क्या? ये तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा, छात्र आंदोलन बदनाम होगा। तो ये लोग फिर भी हमारे ऊपर प्रेशर बनाने लगे, मेरे अगेंस्ट में कमेंट करवाने लगे, टेलीग्राम ग्रुप ये वो, कि दिलीप नेता बन रहा है तो ये कर रहा है वो कर रहा है। तो हम कहे ठीक है भाई, मेरे हटने से अगर री एग्ज़ाम हो जाता है खान के आने से तो ठीक है, मैं हट जाता हूँ, फिर आप लोग बुला लीजिए, खान सर को बुला लीजिए, जितने नेता को हम हट गए वहाँ से। 2-3 दिन उसके बाद भी 19 के बाद भी 2-3 दिन हम थे, लेकिन मंच पे नहीं थे। फिर उसके बाद देखिए कि नेता लोग की एंट्री होने लगी, राजनीतिक बयानबाजी होने लगा, फिर 4-5 दिन के बाद खान सर भी आए, फिर क्या क्या हुआ। तो फिर आप देखें कि भाई इसमें तरह तरह का बयानबाजी होने लगा, तो हम फिर कहे कि अब उसमें हम नहीं रह सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को बुलाया जाने लगा जो पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त रहते हैं, स्टूडेंट को गुमराह करते हैं, पैसा ठगते हैं, कभी केस के नाम पे, कभी कुछ और नाम पे। तो फिर हम मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था, हम कहे कि हम आने लगे, अभ्यर्थियों के साथ थे, अभ्यर्थियों के समर्थन में थे, अभी भी है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, पूरे मामले की जांच हो, और जो भी शिक्षा माफिया इसमें संलिप्त है उस पर कार्रवाई हो, और वर्तमान जो चेयरमैन है उसको हटाया जाए। गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभ्यर्थी अभी भी डटे हुए हैं, लेकिन अब कोई न नेता जा रहा है, न कोई कोचिंग शिक्षक जा रहा है। क्या दिलीप कुमार अब जाएंगे? तो यही बात तो उन लोगों से पूछिए जो लोग नेता लोग को बुलाए थे, कहाँ गए वो नेता लोग? क्यों नहीं अभी बैठ रहे हैं? तो बस आए, चेहरा चमका के चले गए, सब राजनीतिक बयानबाजी करके, मीडियाबाजी करके चले गए। आज क्यों नहीं वो नेता लोग? लेकिन दिलीप कुमार जब आंदोलन शुरू करता है तो शुरू से लास्ट तक रहता है, चाहे जो भी झेलना पड़े झेलते हैं, रहते हैं। लेकिन आज हमें वहाँ से हटने के लिए मजबूर किया गया। जो पेपर लीक में संलिप्त है वैसे लोगों को आंदोलन में बुलाया जा रहा है, जो स्टूडेंट को गुमराह कर रहे हैं, पैसा ठग रहे हैं, वैसे लोग को बुलाया जा रहा है। आपको हम याद दिला दें, आपके चैनल के माध्यम से हम एक बात बताना चाहेंगे, 67वीं पेपर लीक जो उजागर हुआ था, मैंने किया था, मुख्यमंत्री जी को क्वेश्चन भेजा था, परीक्षा रद्द हुई, डीएसपी तक अरेस्ट हुए, जांच हुआ। तो उसके बाद आप देखिए CGL 3 BSSC उसका पेपर लीक हमने उजागर किया, एक शिफ्ट की परीक्षा रद्द हुई, आंदोलन का आह्वान किए। तो उसके बाद सिपाही पेपर लीक उजागर किए, आंदोलन का आह्वान किए, तो परीक्षा रद्द हुई। BPSC TRE 3 15 मार्च 2024 पेपर लीक हमने उजागर किया, आंदोलन का आह्वान किया, तो आंदोलन से परीक्षा रद्द हुई। तो 17वीं भी रद्द होती परीक्षा अगर नेताओं को नहीं बुलाया जाता, गलत लोगों को नहीं बुलाया जाता, ऐसे कोचिंग शिक्षकों को नहीं बुलाया जाता जो पेपर लीक में संलिप्त है। और आंदोलन में जब भी कोई नेता या कोचिंग शिक्षक सब आते हैं तो सरकार को बहाना मिल जाता है कि ये कोचिंग शिक्षक का आंदोलन है, ये नेताओं का आंदोलन है। आप अगर शुरू से अंत तक रहते आंदोलन में तो क्या अब तक री एग्ज़ाम हो जाता? देखिए, अब ये मैं नहीं, गारंटी तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि छात्र आंदोलन, अगर छात्र आंदोलन रहता तो सरकार पे बहुत दबाव पर बनता, इसलिए है और परीक्षा रद्द हो जाती, परीक्षा रद्द हो जाती, निश्चित रद्द हो जाती। सवाल इसलिए है कि आप 2016 से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं, कई आंदोलन को आपने सफल बनाया है, और आपके अनुभव के अनुसार क्या ये आंदोलन सफल रहता है? देखिए, मैं अनुभव के आधार पे ही तो इतना बात बता रहा हूँ ना। शुरू में 2016 से 19 तक हम आंदोलन का नेतृत्व तो नहीं किए थे, हम आंदोलन में रहते थे, और यही नेता और कोचिंग शिक्षक के फेरा में हम लोग भी रहते थे, जाते थे कि समर्थन करें। और उस 3 साल 4 साल में हम लोगों ने देख लिया कि कोचिंग शिक्षक और ये नेता लोग क्या करते हैं, रोटी सेकते हैं, अपना कोचिंग का प्रचार कोई करते हैं, चाहे नेता है तो अपना राजनीतिक रोटी सेका, और आंदोलन को गुमराह कर देते हैं कमजोर। उसके बाद 19 से हमने आंदोलन का नेतृत्व शुरू किया। हम BPSC अभ्यर्थी रहे हैं, BPSC अभ्यर्थी रहे, हम छात्र नेता बनने के लिए पटना नहीं आए थे। और यही नेता लोग और कोचिंग शिक्षक लोग जो आंदोलन को गुमराह किए, उसी से सबक लेते हुए हमने आंदोलन का नेतृत्व किया। और आंदोलन करते करते कब छात्र नेता बन गए, BPSC अभ्यर्थी से कब छात्र नेता बन गए, हमको भी पता नहीं चला। हमको अगर नेता बनने का शौक होता, या हमको राजनीतिक पार्टी से मिलना होता, या टिकट लेना होता, ज्वाइन करना होता, तो हम भी बैठे रहते इन लोगों के साथ। कोई आ रहा है, दलाल आ रहा है, सेटर आ रहा है, शिक्षा माफिया आ रहा है, हमको कोई मतलब नहीं रहता, हम भी भीड़ में रहते, हम भी दिन भर मीडिया में बोलते। 2016 से लड़ रहे हैं, कोई पार्टी ज्वाइन कर लिए रहते, 2020 में विधानसभा चुनाव कोई पार्टी से लड़ लेते। आज एक आंदोलन में कोई आ रहा है और जाके राजनीतिक रोटी सेक रहा है, टिकट का बात हो रहा है, पैसा का बात हो रहा है कि प्रशांत किशोर जी इतना टिकट दे रहे हैं, इतना आदमी को तो इतना पैसा दे रहे हैं, तो फलना पार्टी टिकट दे रहा है, तो फलना चीज पैसा दे रहा है। ये सब करके आंदोलन को बदनाम कर दिया, कमजोर कर दिया आंदोलन को। और सरकार तो निरंकुश है, तानाशाही है सरकार। और बिहार में सरकार कौन है, किसकी सरकार है, किसी को पता ही नहीं चल रहा है, सरकार चला कौन रहा है, किसी को नहीं पता है। और ये जो खान सर को लेकर विवाद हुआ कि खान सर तभी आएंगे जब दिलीप कुमार हटेगा, और खान सर नहीं आएंगे तो आंदोलन, तो परीक्षा रद्द नहीं होगी, तो हम तो हट गए, तो खान सर आए, क्या हुआ? और खान सर को आंदोलन में आने की क्या जरूरत थी, जब खान सर
खुद नीतीश कुमार जी से बात करते हैं, मिलते हैं, अशोक चौधरी जी से मिलते हैं, ये विजय चौधरी जी से मिलते हैं, तो ये लोग तो फ़ोन से बात करके या पर्सनली मिल के एग्ज़ाम कैंसिल करवा देते। लेकिन बिल्ली से दूध की रखवाली आप कहते हैं करवाएंगे, तो ये संभव है? जो लोग पेपर लीक और धांधली सेटिंग में संलिप्त रहेगा, वैसे लोगों को आप आंदोलन में बुलाइएगा, तो फिर आंदोलन का क्या हासिल होगा? लेकिन मुझे ही टॉर्चर किया गया एक तरह से, और मेरे ऊपर तरह तरह का कमेंट करवाया गया, तो हम कहे छात्रवृत्ति में हमने त्याग किया। हमारा उद्देश्य क्या था? परीक्षा रद्द हो, अभ्यर्थियों को न्याय मिले। अगर हमारे हटने से ये, जैसा कि वो लोग बोल रहे थे, 5-6 कोचिंग शिक्षक और भी थे, वो लोग बोल रहे थे, तो हम हट गए। चलो भाई ठीक है, हमारे हटने से आंदोलन सफल होता है, परीक्षा रद्द होती है, तो हम हट जाते हैं। नहीं तो हम भी रह के वहाँ पे मीडिया में बोलते दिन भर, नेता सबके साथ फोटो खिंचाते, राहुल गांधी आए बगल में रहते, प्रशांत किशोर जी के बगल में रहते, तेजस्वी जी के बगल में रहते, पप्पू यादव जी के बगल में रहते, और भी कौन कौन नेता है सबके बगल में रहते। लेकिन हम सिद्धांतवादी आदमी है, हमने सीधा कहा कि जो भी नेता आ रहे हैं, क्या वो इस बात की गारंटी देंगे कि वो किसी पेपर लीक में संलिप्त लोगों का संरक्षण नहीं करेंगे और समर्थन नहीं करेंगे और सरकार में रहने पे कार्रवाई करेंगे? जो नेता आए सरकार में रहने पे क्या किए? पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हुआ, लाठियाँ चलाई, हमको भी लगी। इसी 17वीं बीपीएससी को लेकर आप जेल गए, अभी भी कुछ अभ्यर्थी हैं जो जेल में बंद हैं। यही चीज़ स्टूडेंट को सोचना चाहिए कि जो आदमी आपके लिए लड़ते लड़ते जेल चला जाता है, क्या किसी से हम चंदा मांगे? 6 तारीख को आंदोलन किए, जेल चले गए, किसी से चंदा मांगे? नहीं मांगे। 12 अगस्त को आंदोलन किए, किसी से चंदा मांगे? नहीं मांगे। पुलिस लाठी से मारती है, थाना ले जाती है, रास्ते में मारते ले जाती है। कितने लोग आए हमारे लिए लड़ने के लिए? कौन समाज से भी, कौन एनजीओ आया लड़ने के लिए भाई कि दिलीप कुमार को ऐसे क्यों मारा जा रहा है? गर्दनीबाग थाना ले जाते हुए थाना के जिप्सी में मारा जा रहा है, और सड़क पे लाठी से पेट में हुरेठा जा रहा है। अभी भी फोटो है, वीडियो है। कितने समाज से भी और एनजीओ आए इस पे लड़ने के लिए? किसी को नज़र नहीं आया, किसी नेता को नज़र नहीं आया। आज जो सरकार में है विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी, जब विपक्ष में थे तो बड़ी बड़ी बात बोलते थे, आज सरकार में है तो क्या हुआ? चुप हो गए। इसी तरह तेजस्वी यादव जी और भी नेता जब विपक्ष में है तो बोल रहे हैं, सरकार में होने पे चुप हो जाते हैं। प्रशांत किशोर जी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उस समय भी पेपर लीक हुआ, क्या किए? पेपर लीक में संलिप्त सबसे बड़ा शिक्षा माफिया जिसको अभी बिहार में कहा जा रहा है आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा, उसकी पत्नी के साथ प्रशांत किशोर जी सम्मेलन कर रहे हैं, कार्यकर्ता सम्मेलन। चिराग पासवान जी उसको टिकट दे रहे हैं, जदयू उसको टिकट दे रहा है, आरजेडी के कई नेता का फोटो नेता सबके साथ है जो शिक्षा माफिया है, और वैसे लोगों को आप आंदोलन में बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो दिलीप कुमार सिद्धांत के साथ समझौता नहीं करता। हम अपनी जान पर खेलकर और करोड़ों का ऑफर ठुकरा कर पेपर लीक के खिलाफ और धांधली सेटिंग के खिलाफ लड़ रहे हैं। हमको झुकना होता या बिकना होता तो बिक गए होते, हम भी अभी बड़े बड़े नेता के साथ बगल में रहते, फोटो खिंचवाए रहते। तो चलिए, छात्र भी कह रहा हूँ अभ्यर्थियों को कि आप छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन रखिए, अभ्यर्थियों का कोई दोष नहीं है, स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है। लेकिन आगे जो 4-5 लोग थे, जो प्रशांत किशोर जी कभी आरजेडी कभी जदयू बीजेपी कर रहे थे, और कोचिंग शिक्षक जो प्रचार के लिए आए थे, अपना राजनीतिक चेहरा चमकाने के लिए आए थे, उन लोगों ने स्टूडेंट्स को गुमराह किया और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं चलने दिया। दिलीप कुमार को भी साइड कर दिया, हमको साइड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। मैं ये कर रहा हूँ, अभी भी अभ्यर्थियों से कह रहा हूँ कि आंदोलन, छात्र आंदोलन को छात्र आंदोलन बनाइए। और बिहार में मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अभ्यर्थी साथ दें तो बीपीएससी, सिविल सेवा, टीआरई, बीएसएससी, दरोगा, सिपाही, सबको सामूहिक मुद्दा को लेकर एक बड़ा आंदोलन पूरे बिहार में करने की जरूरत है। मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन उस आंदोलन में शिक्षा माफिया, किसी भी तरह का नेता को शामिल हम नहीं कर सकते हैं। अगर इस शर्त पे अभ्यर्थी चाहेंगे तो मैं आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे, बीपीएससी आंदोलन से दूर क्यों हो गए, इस पर हमने इनसे बातचीत की है। सारी सवालों का इन्होंने जवाब दिया, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर अभ्यर्थी बिना नेता, बिना कोचिंग माफिया, बिना कोचिंग संचालक के आंदोलन करने के लिए तैयार हैं, तो एक बार फिर हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं। बहरहाल, इसको इतना ही, बने रहें।